हेलो फ्रेंड्स, ललन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सामने आप लोग बोर्ड पर देखे जाएंगे कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज साइंस को हम लेके चले हैं, जिसमें से आप लोग को हम पढ़ाएं कि न्यूटन का नियम के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे भी जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स और इसके नियम के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। जैसे कि न्यूटन का गति नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और उसने अपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम को दिया था। तो सर न्यूटन ने 1687 ईस्वी में नियम दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। जिसमें से पहला नियम का परिभाषा होता है, आप लोग भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और वह एक समान गति से गतिशील है तो वह गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न कार्य कर ले। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। जैसे कि हम बैठे हैं कहीं पे, या कहीं पे खड़े हैं, तो हमको कोई कुछ बाह्य बल कार्य करके या हमको छुएगा या धकेलेगा, तभी ना हम इधर उधर होंगे। इस नियम का कहने का मतलब यही है। हाँ, तो इस नियम को आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी पर। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब इसी नियम को हम लोग जरूरत का नियम भी कहते हैं, और इसका जरूरत का नियम भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए इसको 2 मिनट में। हमें अभी रोकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम यहाँ पे रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वहाँ पे परिभाषा बता दिए कि न्यूटन का फर्स्ट नियम किसे कहते हैं, और उसी न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही हम यहाँ लिख दिए हैं। न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही जरूरत का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही हम लोग जरूरत का नियम कहते हैं। अब आप लोग से पूछिएगा कि सर जरूरत क्या होता है, तो जरूरत का हम यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं। जरूरत किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखता है। यानी कि न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम लोग जरूरत का नियम भी कहते हैं, और जरूरत का भी परिभाषा है कि जिसके कारण कोई अपनी अपनी अवस्था बनाए रखता है। जैसे कि कोई आदमी चाहता है कि हम बैठे हैं तो बैठा ही रहना चाहता है, और चलता है तक, और या तो दौड़ता है तो वो चाहता है कि हम दौड़ते ही रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में। जरूरत के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जरूरत के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ठीक है। जरूरत के नियम से बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। जरूरत तो होगा, यहाँ पे जरूरत तो लिख लीजिए। जरूरत के नियम से बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है।
अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। मेन इसका एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन में पूछता है कि अचानक ट्रेन या बस में बैठा यात्री बस चलने पर अचानक पीछे की ओर झुक जाता है या आगे की ओर झुक जाता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? मतलब आप लोग से ऑप्शन में पूछता है। फर्स्ट नियम कहते हैं कि सेकंड नियम कहते हैं कि थर्ड नियम कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन में पूछता है। हाँ, तो इसका हम लोग दो एग्जाम्पल दिए आप लोग को समझाने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है बस या ट्रेन में बैठा यात्री ब्रेक लगने पर पीछे या आगे की ओर झुकता है। हम लोग को अभी बताया कि बस या ट्रेन में अचानक आप लोग बैठते हैं, बैठ के आप लोग देखे भी होंगे कि आपको पीछे की ओर आप लोग झुकते हैं या तो आगे की ओर झुकते हैं। तो बस या ट्रेन में बैठा यात्री ब्रेक लगने पर पीछे या आगे की ओर झुकता है। और दूसरा नंबर एग्जाम्पल है कि लंबी कूद के लिए यहाँ पे कुछ दूरी दौड़कर उछलना। इससे भी आप जैसे कि आप लोग किसी या रस्सी तरफते हैं या तो लॉन्ग जंप मारते हैं, तो आप लोग कुछ दूरी आप लोग दौड़ के तब उसके बाद उछलते हैं, तो आप लोग को लंबी दूरी तय करते हैं। आप लोग अपना जिंदगी में भी प्रैक्टिस करके देखे होंगे या आप लोग भी ऐसा काम किए होंगे। तो हम यहाँ पे न्यूटन के दो परिभाषा बताए हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में पूछेगा कि लंबी कूद के लिए कुछ दूरी दौड़कर आदमी उछलते हैं या कोई व्यक्ति उछलता है, तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3 ऑप्शन, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो आप लोग को पता रहेगा तभी ना आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट नियम है कि या थर्ड नियम है। तो आप लोग अभी जानेंगे कि फर्स्ट नियम में कौन सा एग्जाम्पल है और सेकंड नियम में कौन सा एग्जाम्पल है। ये लोग को इसको आप लोग लिख लीजिए।